जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय आपके मस्तिष्क में या मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, गंदी गंदी छवियाँ आपके मन में बनती है, तो इसका क्या कारण है और ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा मन शुद्ध एवं पवित्र हो जाए और हमारा मन जाप में लगने लगे, पूजा में लगने लगे। तो मैं सबसे पहले इसके कारण जो है मैं आपको कारण के विषय में बताऊंगी। जिनके साथ ऐसी परिस्थिति होती है पूजा करते समय, जिनका मन भटकता है, गंदे विचार आते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपकी कुंडली का दोष। यानी अगर आपका चंद्रमा पीड़ित होता है, अर्थात अगर आपका चंद्रमा राहु के साथ होता है यानी राहु से पीड़ित होता है, तब ऐसी परिस्थिति में भी जो मनुष्य का मन होता है वो इधर उधर भटकता रहता है। उसका मन केंद्रित नहीं होता, किसी भी चीज़ में वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये चंद्रमा के कारण होता है। या चंद्रमा किसी अन्य ग्रह से पीड़ित होता है, तब ऐसी परिस्थिति में भी आपका मन केंद्रित नहीं होता, आपका मन पूजा में नहीं लगता। आप जैसे ही पूजा करने के लिए बैठते हैं, आपके सामने एक, जैसे कहते हैं, एक पिक्चर की तरह या मूवी की तरह वो चीज़ें चल जाती हैं और आप मन से आपके, यानी अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपकी माला तो घूमती रहेगी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और लगा रहेगा और आपको यही नहीं पता लगेगा कि जाप कब प्रारंभ हुआ था और कब अंत हो गया। तो इसी प्रकार से आपकी ये परिस्थिति बनती है। ये दो कारण हो गए। तीसरा कारण, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अर्थात आपके घर में नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत का साया है या कोई चुड़ैल है, डाकनी शाकनी है, किसी का भी प्रवेश आपके घर में है, जिन है, तो वो क्या करता है, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो वो आपके मन को भटकाना शुरू कर देता है। यानी आपके मन में उथल पुथल मचा देता है, उल्टी सीधी चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देता है, जिसके कारण से आपका मन पूजा में नहीं लगता और आप जो है पूजा केवल हाथों से करते हैं या संसार को दिखाई देता है कि आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर रहे होते, आपका मन तो कहीं और ही होता है। इस कारण से भी आपका मन भटकता है। अगला महत्वपूर्ण कारण, अगर आपके घर में जो भोजन बनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है मित्रों, ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में भोजन बनाया जाता है और भोजन बनाने वाली स्त्री अगर क्रोध की अवस्था में होती है, दुख की अवस्था में होती है, रोगी होती है, रो रही होती है, तो अगर वो रो करके इस तरह इसकी परिस्थितियों में अगर वो खाना बनाती है तो वो खाना भी दूषित हो जाता है, जिस कारण से जो खाने वाला व्यक्ति होता है या भोजन करने वाला वो व्यक्ति होता है जो उसके हाथ का भोजन करता है, तो उसकी मनोस्थिति भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर वो रो कर और परेशान होकर या नेगेटिव सोच करके खाना बनाती है तो खाने वाले व्यक्ति पर भी वही असर पड़ता है, वो भी बीमार हो जाते हैं, उनका मन उथल पुथल हो जाता है, उनका मन किसी चीज़ में नहीं लगता, वो खाना दूषित हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी कभी खाना बनाया जाए तो अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या किसी भी मंत्र का या चालीसा का जाप करना चाहिए, या ओम की ध्वनि का जाप करना चाहिए। और अगर आप इस तरह से वो भोजन बनाती हैं तो उस भोजन में सकारात्मकता आती है, खाने वालों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसको खा करके परिवार के सदस्यों में सद्बुद्धि आती है। तो ये मित्रों, ये महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिस कारण से आपके मन में बुरे विचार आते हैं। तो इनका क्या समाधान है, ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे बुरे विचार मन से ख़त्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पूजा जाप करना है, अगर आप इस क्षेत्र में हैं, भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इस तरह की चीज़ें, अगर आप देखते भी हैं तो आपको देखना बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको जो है, जब आप खाली बैठते हैं, खाली बैठने के बाद में आपको ओम की ध्वनि का स्मरण करना चाहिए। साथ ही आप मोबाइल में भी ओम की ध्वनि सुन सकते हैं, कोई भजन सुन सकते हैं और इस तरह की धार्मिक चीज़ें आपको सुननी चाहिए। जब आप खाली बैठते हैं, पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। साथ ही अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके लिए आपको उस ऊर्जा को हटाने के लिए उपाय करने चाहिए। अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें
और माँ काली का अपने घर में दिया लगाएं सरसों के तेल का, या फिर पीपल के नीचे 41 दिन आप सरसों के तेल का चौमुखी दिया लगाएं, वट वृक्ष के नीचे दिया लगाएं, चौराहे पर दिया लगाएं। इस तरह करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे करके आपके घर से चली जाएगी। तो मित्रों, ये कुछ उपाय हैं। साथ ही अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको चंद्रमा से संबंधित उपाय करने चाहिए। आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही आपको सोमवार के व्रत रखने चाहिए, जिससे जो आपका चंद्रमा है वो शांत होता है, वो सही परिस्थिति में आता है। और दूध का, चावल का आपको दान करना चाहिए, तब जा कर के आपकी चंद्रमा की स्थिति सही होती है। अगर आप ये सभी उपाय करते हैं तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आपका मन भी पूजा में लगने लगेगा। तो ये कार्य करने से आपको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होगी और जाप का फल भी मिलेगा। तो मित्रों, जैसा कि मैं कहती हूँ, अपने 2 सब्सक्राइबर के मैं प्रश्न लेती हूँ, तो उसी में मैं प्रश्न ले रही हूँ सुनीता सेन जी का। इनका कहना है, जय माता दी, जैसा कि आपने पहले बताया कि जिस पर सवारी आती है उस व्यक्ति के बाल बहुत पवित्र होते हैं, क्योंकि देवी देवता की सवारी सिर पर ही आती है। तो क्या कंघी करते समय जो बाल गिरते हैं उन्हें हम कहीं पर भी न फेंकें? क्या सवारी आने के बाद बाल अचानक तेज़ी से बढ़ने लगते हैं? मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। माँ के आगमन से पहले मेरे बाल छोटे थे, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जय माता दी। देखिए सुनीता सेन जी, बाल तो पवित्र होते ही हैं, क्योंकि जब माँ आती है या कोई भी देवी देवता आता है तो वो सबसे पहले आपके शीश पर ही खेलता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके बाल जो उतरते हैं कंघी में, आप उनको, ऐसी बात नहीं, फेंक सकते हैं, ये तो नहीं कहती कि आप उसको किसी जल में प्रवाह करें, आप फेंक सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि फेंकते समय सावधानी बरतें, वो बाल किसी के हाथ ना पड़े, क्योंकि बालों पर भी तंत्र किया जाता है। अगर आपके शत्रु हैं तो आप अपने बालों का ध्यान रखें, इधर उधर ना फेंकें। दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं कि माँ के आगमन के बाद आपके बाल बढ़ने लगे हैं, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब माँ भगवती किसी के शरीर पर आती है तो वो स्त्री शक्ति तुल्य ही हो जाती है, अर्थात माँ भगवती का रूप ही वो हो जाती है। और जो माँ भगवती का स्वरूप होता है वही स्वरूप उस स्त्री के अंदर आ जाता है। जैसे कि माँ की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लटाएं हैं, तो इसी कारण से आपके बाल बढ़ने प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि माँ की लटाई लंबी लंबी हैं। तो माँ जब आपके शरीर पर आई तो आपके बाल जो है स्वतः ही बढ़ने लगे। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है माँ के आशीर्वाद का। तो आप इस बात को अन्यथा ना लें, और ये एक शुभ संकेत के रूप में आप इस बात को लें। अगला प्रश्न है राहुल कुमार जी का। माता जी, मेरे माता ने आकर खप्पर मांगा, क्या करें प्लीज़? इसका जवाब ज़रूर देना। खप्पर क्या होता है? ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? देखिए राहुल जी, खप्पर जो होता है वो माँ काली के हाथ में होता है। खप्पर एक तरह का पात्र होता है जिसमें माँ भोजन ग्रहण करती हैं, खून भी पीती है माँ उस खप्पर में। तो खप्पर जो है एक पात्र होता है, उस पात्र में माँ भोजन ग्रहण करती है अपना, माँ काली। तो उस पात्र को खप्पर कहते हैं। और अगर माँ उसमें मांगती है तो हो सकता है माँ भगवती आपसे कोई भोग की इच्छा कर रही हैं। आप उनसे पूछें कि वो किस प्रकार का भोग मांग रही हैं, और जो भोग वो चाहती हैं आप उनको वो भोग दें। वो आपकी अलग बात है, आप तामसिक हैं तो तामसिक भोग देंगे, और अगर सात्विक रूप से माँ भगवती को मानते हैं तो आप उनको सात्विक रूप से ही भोग दें। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको जानकारी भी प्राप्त हुई होगी और आपको अपने प्रश्नों का समाधान भी मिला होगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे इसी प्रकार की जानकारी के लिए। तब तक के लिए माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहे। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।